दिया, इन्होंने मुझे धक्का दिया, इन्होंने उसे धक्का दिया। हमें कोई मतलब नहीं बात सुनिए, हमने तुम्हारे दिमाग में डालनी थी बात, वो तो तुम्हें खुद पता लगेगा कि चौकी में कौन जाएगा, हम जाएंगे या तुम जाओगे, वो तुम्हें खुद पता लगेगा। भाई जब ये रिपोर्ट लिखाएंगे ना तुम्हारे से ही पूछा जाएगा अभी तुमने किससे ली जो बात तुम मुझसे कहना चाह रहे हो। हाँ तो बस ये कह देना तुम्हारे पे इतना टाइम है क्या चौकी थाने में जाने का है, बता दो मुझे बताओ मेरे से क्या दिक्कत है तुम्हें। मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस तो तुम उनसे बात करो या काम करो ना। शाकिब भाई अगर इतनी बड़ी बात कर रहे हो ना इसे फाइनल कर लो और बताओ जाओ, वादा है मेरा तुम्हारे से, इसे फाइनल कर लो यार। वो खड़े हुए सामने यार कमाल की बात है, वो बताओ भाई क्या है, उन्हें बताओ मामला है। तो खुली धमकी है ना? नहीं धमकी नहीं, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूं यार, खुली धमकी क्या, मैं तो ये भी खड़े हुए सामने, इनको भी चलो ना गाड़ी हटा लो, वहां आ जाओ बात करो। तहसीलदार के ऑर्डर हमारे पास, सिटी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर हमारे पास, चाबियां हमें सौंप रखी, हमने आपको सारी दुकानों की चाबियां दिखा दी है, सारे तालों की चाबियां दिखा दी है, उसके बावजूद भी ये कब्जे पे कब्जा करने जा रहे हैं। देख लो लास्ट वाली दुकान में कब्जा कर रहा है, उधर वाली 2 दुकानें और अभी अब ये देख लो साहब, ये आपने वीडियो बनाई है, इसकी वीडियो बना। कोर्ट से आदेश आने के बावजूद भी और उसके बावजूद तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, इन सब ने ऑर्डर करने के बाद फिर भी उसके बाद ये दबंगई के साथ जो है इन दुकानों पर पूरा कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा दूसरा क्या, इस सब के बाद हमारे साथ मुसीबत हो जाती है, हम लोगों को भी जो है ये पूरा अच्छे से मतलब डराते धमकाते रहते हैं। और हमारे साथ साथ और भी बहुत से लोग हैं जो इन दुकानों को लेना चाह रहे थे, उनके घरों में जाके इन्होंने डराना और धमकाना शुरू कर दिया। तो इतने लोग कोई हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं जो हम ये बात कहेंगे, ये हमारे सामने के पैदा हुए हुए और हमारे सामने ये इस तरह की बातें करते हैं कि हाँ ये चीज़ हमारी है। अरे भाई इनके जो अगर रिश्तेदार भी थे या कोई भी थे, वो भी सब हमारे सामने उन लोगों ने खुद बनाई है मेहनत कर करके। कई हमारे फादर इसमें इन्वॉल्व थे, उनका नाम आज भी पुरानी कमेटी में है। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अगर इस वक्त की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून चोर खाले की मस्जिद पर मौजूद हैं और अमूमन आपने देखा होगा मस्जिद और मंदिर से तमाम समुदाय की आस्था रहती है, लेकिन एक बिल्कुल डिफरेंट मामला आपको दिखाने जा रहे हैं। देखने वाले दर्शकों से कहेंगे वीडियो को शेयर करें ताकि आम जन लोगों तक ये तस्वीरें जाएँ। उससे पहले मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार इस तरफ की तस्वीर दिखाएँ। ये जो दुकानें हैं, ये तमाम दुकानें जो है मस्जिद की हैं और मस्जिद में एक कमेटी होती है, चाहे फिर वो मस्जिद हो या मंदिर हो, वहाँ पर एक कमेटी होती है और कमेटी का ही फैसला मस्जिद और मंदिर में चलता है। वही यहाँ पर भी चल रहा था। मस्जिद की कमेटी ने जब यहाँ पर किराएदार रखे, उसके बाद का जो प्रकरण है वो बड़ा ही निहायत शर्मनाक है, क्योंकि जो लोग किराएदार थे वो भी मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं। ये बड़ी चिंता की बात है कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और मस्जिद की दुकानों में अगर इस तरह का विवाद होगा तो क्या असर आने वाली जनरेशन पर पड़ेगा वो आप समझ सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि वीडियो को शेयर करें ताकि आम जन लोगों तक ये तस्वीरें जाएं। मस्जिद से कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की और जानने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले को। आप बने रहें। क्या नाम है? मेरा नाम जाहिद हुसैन है। क्या हुआ? देखिए हम लोग यहाँ बचपन से रह रहे हैं। ये मस्जिद हमारे सामने तामीर हुई है। इसमें तामीर होने के बाद इसमें 11 दुकानें यहाँ पर ये नीचे की तरफ बनी हुई हैं। मस्जिद इसके ऊपर पूरी की पूरी है, जिसमें लोग बहुत नमाजी आते हैं, दूर दूर से आते हैं। इस मस्जिद में कुछ किराएदार रखे थे पहली कमेटी ने। कितने समय पहले? करीब मेरे 90 कुछ के आसपास की बात है। तब से फिर कुछ बदलते रहे, कुछ चलता रहा मामला। तो ये किराएदारों का इस तरह से किराएदार ये जो है रोहान अहमद और रोहान खान और एक और है शमीम अहमद और यंग टेलर के नाम से, इन लोगों ने इन दुकानों पे कब्ज़ा करने की पूरी कोशिश करी और इनको छोड़ने के लिए। बिल्कुल देख रहे हैं आप, बड़ी चिंता की बात है। अगर मस्जिद की दुकानों पर कब्जा किया जाएगा है तो निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर करें ताकि आम जन लोगों तक ये तस्वीरें जाएं और इस तरह के जो दबंगई लोग हैं उन पर किसी तरह से रोक लगाई जा सके, क्योंकि अगर मस्जिदों पर और मंदिरों पर कब्जा होगा तो फिर कैसे होगा। उसके बाद इसके कोर्ट में जो है वो केस चल पड़ा। क्रिमिनल कोर्ट से हम लोगों को आदेश हुआ और हम जीत गए। उसमें जीतने के बाद इनको आदेश हुआ कि ये दुकानें खाली कर दी जाएं। इनके पास नोटिस पे नोटिस आता रहा खाली करने के लिए, लेकिन इन्होंने नोटिस लेने होने के बावजूद भी खाली नहीं की। कुछ समय पश्चात जो है तहसीलदार और सिटी मजिस्ट्रेट वो आए और उन्होंने इनसे खाली करने के लिए बोला। इनको नोटिस दिया, कुछ टाइम दिया इनको। उस बीच में इन्होंने दुकानें तब भी खाली नहीं करी। बड़ी मुश्किल के साथ जो है तहसीलदार ने और सिटी मजिस्ट्रेट ने आके खाली कराई। खाली कराने के बाद उन्होंने तालों में सील लगा दी थी। तालों में सील लगाने के बाद इन्होंने उन सील लगे हुए तालों को कुछ टाइम बाद ही फिर दोबारा तोड़ दाड़ दिया और उसके बाद जो है ये इन दुकानों में दोबारा कब्जा करके बैठ गए। अब फिलहाल कब्जा किया हुआ। जब इन्होंने कब्जा करके बैठ गए थे,
फिर दोबारा से तहसीलदार और सिटी मजिस्ट्रेट को फिर हमने दोबारा से बताया, वो फिर आए और इनसे दोबारा खाली करा के इन सारी दुकानों में हमारे कमेटी के, मस्जिद की कमेटी के ताले लगे और उनको तालों की चाबियां सौंप दी गई और ये कहा गया कि आज से ये सारी मस्जिद की दुकानें और ये सब आपकी पूरी प्रॉपर्टी है, इसको आप अपने आप जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहें, जिसे देना चाहें उस तरह से आप इस्तेमाल करें और किसी को चाहे किराए पे दें या जो भी इसको जैसे भी इस्तेमाल करना है। इस वक्त में दुकानें जो हमने दूसरे उनको किराए पर दी हैं, उनको ये किराए पर जो है देने के बाद धमकियां देने लगे और कहने लगे कि हम तुम्हारे हाथ और पैर तोड़ देंगे और अगर जो तुम इस तरह से अगर दुकानें खोलोगे तो हम तुम्हें दुकानें खोलने देने के ना इस मोहल्ले में रहने देंगे। मस्जिद की कमेटी पर इन लोगों का कुछ ड्यू है, कोई पैसे हैं मस्जिद की? हाँ ड्यू हैं। कितने पैसे? शमीम अहमद जो यंग टेलर का है, इनके पास 4,79,000 रुपये। मतलब किराएदारों के ऊपर, मस्जिद की कमेटी के ऊपर तो नहीं? ना किराएदारों के ऊपर, किराएदारों के ऊपर जो ये हरकत कर रहे हैं। कितने पैसे बता रहे हैं? 3,36,000 रुपये। 3,36,000 उन किराएदारों पर हैं जो दबंगई दिखा रहे हैं। हाँ यंग टेलर पे, और दूसरे पे जो रूहान पे हैं 2,35,000 रुपये हैं। वो नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे, फिर भी दुकान पर कब्जा करने के लिए। क्या करने के उसमें लगे हुए। चलिए खैर, इसी तरह की जो है तमाम चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। भाईजान आपका क्या नाम है? भैया हमारे को नहीं, उनसे बात करो। नाम क्या है? पंकज। एक जर्नल बात करेंगे आपसे, वैसी बात नहीं करेंगे। आप पंकज है, यहाँ पर रहते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई परेशानी तो नहीं? ना हमारे को तो कोई भैया, जैसे मस्जिद है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है भैया। सब भाईचारे से रहते हैं। सब भाईचारे से। एक सवाल है मेरा, अगर हम आप या मैं कहीं किराए पर कोई चीज़ लेते हैं, दुकान या मकान, तो इस तरह की दबंगई करनी चाहिए? नहीं, गलत हो रहा है ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या कह रहे हैं भाईजान? नाम क्या है? दीपक ठाकुर। दीपक भैया क्या कहेंगे इस मामले में? नहीं, इस मामले में यही कहूँगा भाई, ये बिल्कुल बहुत गलत हो रहा है। इस तरह के लोग होने नहीं चाहिए कि मस्जिद की दुकानों पर ही कब्जे की। हम ये बोल सकते हैं कि ये दमगाई जो है दबंगई नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी मतलब कोई भी हो दबंगई नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। लगातार आपने देखा यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, हालांकि दूसरे समुदाय से आते हैं, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि इस तरह की दबंगई नहीं होनी चाहिए। चलिए खैर, अब देखने और सोचने वाली बात ये होगी कि इस मामले में होता क्या है और किस तरह से इस तरह के दबंगइयों पर रोक लगाई जाएगी। ने मना कर दिया कि हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए इसमें मस्जिद में। सब ने साफ साफ कह दिया, इनके रिश्तेदारों ने भी सब ने कह दिया कि हमारा कोई है ही नहीं कुछ इसमें, हम क्यों लेंगे। एक चीज़ मस्जिद को दी, मस्जिद की है, मस्जिद ही की प्रॉपर्टी है, तो इनका तो कोई मतलब भी नहीं है उसमें। फिर भी जो है इस जगह को ये और इसमें से अपना पता नहीं किस चीज़ का ये पीछे पड़े हुए हैं कि भाई इसमें हमें ये चाहिए, दुकानें चाहिए, ये सब चीज़ें जो है। कमेटी का भी कई लाख रुपए जो है इनके ऊपर अभी उधार है। जी हाँ, बहुत सारा इनके ऊपर उधार है और हम तो देखिए बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे सामने ये मस्जिद में काफ़ी काम हुआ है। पहले नीचे कुछ भी नहीं था, इमाम साहब के हुजरे हुआ करते थे और बाद में जो है मस्जिद तामीर हुई। देखिए मस्जिद में ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी का पैसा लगा होता है या कमेटी का पैसा लगा होता है। सिर्फ जो है जो मस्जिद के आसपास के लोग हैं उन लोगों का पैसा मस्जिद के अंदर लगा होता है और ये दुकानें इसलिए निकाली जाती हैं ताकि मस्जिद को इसका फ़ायदा होता रहे। इससे जो भी किराया आता है उसकी मदद मस्जिद को होती है। मस्जिद के अखराजात होते हैं, मस्जिद के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब जो है उसमें मरम्मत होती है और जो क्या बोलते हैं बिजली का, पानी का, इन सब का जो खर्चा होता है वो सब जो है इन सब चीज़ों से पूरा होता है। और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि मस्जिद जो है किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। अब वही चीज़ थी कि इसी चीज़ को सोचते हुए यहाँ पे दुकानें निकाली गई थी, किराए पे दी गई। अब किराएदारों ने उन पर कब्जे किए, उन पर केस हुआ, केस जो है बिल्कुल खारिज किया गया, उनका जो है बिल्कुल हाई कोर्ट से खारिज हुआ, उससे पहले जो है दूसरे छोटे कोर्ट से जो है खारिज हुआ और इन्हें जो है यहाँ से निकाला गया। प्रशासन ने खुद आके उनके ताले हटाए और अपने ताले डाले, सामान दुकानें खाली कराई। उसके बावजूद जो है अब वो जो कोई नए किराएदार पे मस्जिद की प्रॉपर्टी है, अब वो चाहेंगे कि किसी को किराए पे दी जाए ताकि मस्जिद को फ़ायदा होता रहे। अब जो नए किराएदार आ रहे हैं उनके साथ जो है ये बदतमीज़ी कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं कि हम उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। मुझे खुद धमकी दी गई है कि तुम अगर यहाँ आओगे जो शटर उठाएगा उसे जो है उसके डंडे पड़ेंगे। ये सब बातें जो है हमसे कहेंगे, हाथ पैर तोड़े जाएंगे, आपके साथ ये होगा। ये तो सरासर गुंडाई है। अच्छा, पुलिस का तो पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने कल जो है इनका खिलाफ एक्शन लिया हुआ है और उनको जो है 1 दिन के लिए बंद भी किया है। तो फिर ये ज़मानत पे आ गए। हमने सोचा कि जो है ये कल हमने ताले खुलवा दिए थे यहाँ पर और ये अपना कारोबार शुरू करें, पैसा दिया हुआ है इन्होंने। लेकिन आज फिर इन्होंने आकर के हम अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और उसके बाद जो है ताले भी जो है नहीं खुलने दिए। तो इससे मस्जिद का तो नुकसान है, जबकि इनका कोई भी इसमें हक़ नहीं है। ये मस्जिद की दुकानें हैं, मस्जिद के 11 दुकानें हैं। वहाँ तक जो है जहाँ ये येलो कलर है वहाँ तक जो है दुकानें हैं। तो
ये जो दबंगई दिखा रहे हैं आपको क्या लगता है, कोई राजनीतिक संरक्षण है या फिर गुंडा प्रवृत्ति के ही इंसान? राजनीतिक नहीं है, कुछ पता नहीं, इनको जिदपन नज़र आ रही है, गुंडागर्दी नज़र आ रही है हमें तो, कि भाई ये जो है हम किसी को जो है इसको किराएदार नहीं रहने देंगे, अगर कोई आएगा तो उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, हैं उसके साथ जो है लड़ेंगे। हाँ, शटर पे पंप्लेंट भी चिपका देते हैं। शटर भी विवादित है, जबकि कोई केस नहीं है, अभी भी चिपका हुआ है कि ये दुकानें विवादित हैं, मार दिया एक दुकान में, ये दुकानें विवादित हैं और इसको कोई दुकान किराए पर न ले, ऐसा भी चिपका हुआ है। उस व्यक्ति का नाम क्या है जो ये चिपका था? रोहन खान है, ये था ये उनके भाई हैं, दोनों भाई हैं, ये भाई भी है इनके और भाई यही है। वो उधर खड़ी है। अभी इन्होंने जो है दुकानें इनके पास थी ये, हाँ वो जा रहा है रोहन, वो जा हाँ, रहा है, देखो कैसे वो जा रहा है, इस समय मीडिया के सामने चला जा रहा है, वो वापस वो देखो वो जा रहा है, वो रोहन वो जा रहा है। ये दुकानें इनकी नहीं है, इनको छत दी गई थी, फादर ने हमारे छत दी थी कि भाई नमाज पढ़ा करो। नहीं, मस्जिद तो हमारे फादर ने ही बनवाई है, तो कोई थे भी नहीं। ये तो 1918 में इनकी कमेटी बनी है, हम 70-72 से हैं यहाँ। तो एक सवाल तो ये भी है कि जब ये मस्जिद बनी, जी जी, ये जो जमीन है तो मस्जिद के लिए ही जमीन दी गई ना? ये ऊपर बना हुआ था, फादर ने नीचे तोड़ के फादर ने खुद बनाई है, ये फादर ने बनाई है, इन्होंने नहीं बनाई। ये दुकानें होती थी, ये हमारी जगह थी सर, ये बगल वाली हमारी अपनी जगह थी, हमने ये बच्चों के लिए रहमानिया ये नाला है पूरा प्रॉपर पूछते हैं। रुक जा, बात करने दे मुझे, कोई बोल रहे थे तुम बाद में बात कर लिया तो तू कर ले या मैं कर लेती हूँ। तुमने समझा दो ठीक। ये है इधर दुकानें नहीं थी, ये हमारी ज़मीन थी, हमारी अपनी पर्सनल ज़मीन थी। हमने क्या किया, यहाँ पे कमरे बनाए, कमरे बनाने के बाद हमने चंदे के तौर से सबको किराएदारों को हमने ही रखा। इनसे पूछिए आपने कोई किराएदार रखा क्या, आप इनसे ये सवाल कर लीजिए पहले। लेकिन अभी जो विवाद है, जी विवाद जी जी, दबंगई ये कर रहे हैं, ये गुंडे हैं, ये दबंगई कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। और ये 2 लोग हम तो 2 हैं, मैं और मेरा भाई रहता है। ये दबंगई है तो 50 लोग हैं। ये अभी देखो कैसे हंस के दिखा रहे हैं, महिला की इज्जत नहीं करते ये लोग। ये खड़ा हुआ सर उधर न्यायालय जा चुके हैं। न्यायालय में जाने के लिए हम लोग देखिए, हम हाई कोर्ट भी पहुंचे, किसी भी तरह का हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। अपनी हम लोगों ने नगर निगम से हमारे पास नोटिस आता है, ठीक है, जो कि हमें यहीं पर ही ट्रिब्यूनल में सूट फाइल करना चाहिए था। हमें मिसगाइड किया गया, हम हाई कोर्ट पहुँचे, हाई कोर्ट ने उसे हमें यहीं के लिए एक लिबर्टी दी कि आप जाके सूट फाइल करें नीचे। हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से, हम कोर्ट में खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। और जब हमने सूट फाइल किया तो इन्होंने फिर क्या किया, उसी बीच जब जैसे हमने वक्फ बोर्ड को 60 दिन का नोटिस देना होता है, मतलब जो भी हम सरकारी उसमें 60 दिन का नोटिस देना, उसी बीच इन्होंने क्या किया, जैसे नोटिस दिया वक्फ बोर्ड को, इन्होंने आकर के दुकानों पर इलेक्शन करा दिया। कोर्ट का नोटिस जी 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 माध्यम में था, उस बीच रहकर इन लोगों ने ये काम किया। ये पूरी प्रॉपर्टी कब्जे सबके पास है, यहाँ किसी के पास कोई पेपर नहीं है। वक्फ बोर्ड मानता हूँ मैं, वक्फ बोर्ड में, मैं वक्फ बोर्ड से कोई खिलाफ नहीं हूँ। वक्फ बोर्ड के, मैं वक्फ बोर्ड के फेवर में कहूँगा कि वक्फ बोर्ड रहे, बट ये मैं भी मुसलमान हूँ, मैं कोई गैर मुस्लिम नहीं हूँ सर। आपसे एक सवाल, जी सर, आप भी मुसलमान हैं, जी बिल्कुल। हाँ, लड़ना किस बात का, मैं कानूनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? नहीं, कानूनी ही तो लड़ रहे हैं हम कानूनी लड़ रहे हैं, ये नहीं लड़ रहे। आप बात समझिए सर, बिल्कुल यू आर गुड क्वेश्चन। आपने जो बोला है ये इन्होंने कही है ना, जैसे कानूनी, आपने कहा मैं तो कानूनी लड़ने को तैयार, मैं कह रहा हूँ उनसे आप रुकिए 15 की मैं सर पेपर्स 1 मिनट आदेश आ चुका है, पुलिस ने भी आपको कह नहीं, कहाँ से सर? तो आपका वो जो छोटा हाथी वहाँ पर गाड़ी नहीं, किस चीज़ की छोटा हाथी सर? कल क्या हुआ, कल इन्होंने दुकानों के ताले काटे, कल दुकानों के ताले काटे इन्होंने थाने में पहले अरेस्ट करा दिया, ठीक है। जब वहाँ कस्टडी में किया, मैं वहाँ पूरा दिन रहा, इन लोगों ने मेरे पीछे आके यहाँ बैनर लगा रहे हैं और ताले काटे गए दुकानों के, और ताले ही काट के इन्होंने हमारे, जब नगर मजिस्ट्रेट का जो बता रहे हैं जो भी काम इन्होंने कराया है, इनसे ये पूछिए, हम मौके पर यहाँ थे। चुप हो जाओ 1 मिनट, मेरे पास चाबी नहीं है किसी की, 1 मिनट। यहाँ पर मौके पे हम लोग थे, अगर हम लोग थे, यानी कि जिनके साथ विवाद है, केस हमारे साथ है, हमें यहाँ पर होना चाहिए था, हम मौके पे नहीं थे। और ये सिटी मजिस्ट्रेट ने खुद पूछा है इनसे कि जब वहाँ पर ये लोग नहीं थे, ताले कैसे काटे गए, ये ताले कैसे काटे गए? तो तहसीलदार साहब कहते हैं कि ये तो, हाँ, मुझे भी कह रहे हैं कि तुम्हारा रोल खत्म हो गया। आप एजुकेटेड हैं, अगर आपके ताले काटे गए हैं तो क्या आपका वहाँ पर गाड़ी लगाना जायज़ है, या फिर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे आप, या फिर हाथों की ही लड़ाई चलेगी? सर कानूनी लड़ाई नहीं, मैं कानूनी लड़ाई, अभी भी मुझे कहा है कि थाने आ जाइए आप,
मैं थाने जाता हूँ, गाड़ी हट जा रही है, सामान भर ले अंदर। आप ये बताइए ये क्या कानूनी है, बताइए। पुलिस से सहायता मांगी है नहीं, पुलिस से मैं सर मैं पुलिस से सहायता मांग रहा हूँ, मैं गया तो हूँ सहायता मांगने के। कल इन्होंने झगड़ा करा, हमारी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं करी। तो बताइए ना, वही तो हम जानना चाह रहे कि क्यों नहीं सुन रही। वक्फ बोर्ड का चल रहा है ना सारा मामला। किसके पास? हाँ हाँ, मैं आपको अभी कोर्ट का वो दिखाता हूँ, मेरा जिस चीज में हमारा मामले चल रहा है। जो आपके बड़ों ने ये मस्जिद बनवाई थी, यही तो कह रहे हैं आप। जी बोलते रहिए बड़ों ने मस्जिद बनवाई थी, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये उन्हें सही बात है। जब टूटेगा तो ना मस्जिद रुके ना मंदिर रुका। बिल्कुल बिल्कुल सही सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप, समुदाय के हैं आप। बिल्कुल सही बात है। आप भी जो है, आप भी उसी श्रेणी में आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम सच दिखाते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बनावटी नहीं दिखाते, बनावटी सच दिखाते हैं। बिल्कुल सही अगर बात, सामने वाला जालिम हो रहा है, बिल्कुल। उसके साथ इस्लाम धर्म क्या कहता है, आप जालिम बने। बिल्कुल नहीं, जालिम नहीं बनेंगे। देखिए, अगर हम काबिज हैं तो हमें हटाने का कोई कानून की कोई तो प्रक्रिया होगी हटाने की। ये जितने भी प्रमाण ये दिखा रहे हैं, ये क्या दिखाया सर इन्होंने? ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट दिखा दिया कि वक्फ बोर्ड को किसी भी एक सेक्शन, बुरा मत मानिएगा सर। देखिए, आप मीडिया में आप मेरी बात समझिएगा। माना मेरे पास 200 गज की प्रॉपर्टी है, 100 गज प्रॉपर्टी मैं वक्फ बोर्ड को दान कर रहा हूँ, ठीक। वो प्रॉपर्टी मेरे नाम से है, यानी कि जेन्युइन प्रॉपर्टी मैंने डोनेट की है वक्फ बोर्ड को। तो 100 गज प्रॉपर्टी वो वक्फ बोर्ड की होगी, तो जाहिर सी बात है अगर कल को ये मस्जिद बना लेते हैं, कोई टेनेंट अगर वहाँ पे मैं किसी को रख लेता हूँ या छुड़वा देता हूँ, तो जाहिर सी बात है वो किराएदार ही रहेगा। मैं इनके पास भी किसी तरह का पेपर मेरे लिए अगर ये कह दें कि मैंने इनसे दुकान ली है, तो मैं इसे कल ही पे दावा नहीं ठोक रहे हैं आप, दबंगई दिखा दीजिए, उनकी दुकानें हैं उस पे जो कब्जा किया नहीं सर, ये पहले तो यही चीज़ थी। हाँ, ये तो बाद में बना है सब ऊपर का, तो ये तो सब बाद में बना है, ये तो पहले से बना हुआ है यहाँ पर सब चीज़ें। ये दुकानें हमने बनवाई खड़े होकर। आपने कहाँ से बनवा दी? कहाँ से बनवाई? कितने टाइम से रह रहे हो आप कितने टाइम से हो यहाँ? आप कितने पैदा भी नहीं हुए थे जब। तुमने पैदा नहीं ये जब मस्जिद तामीर हुई है, ये जब मस्जिद तामीर हुई शुरू में, जब ये शुरू में मस्जिद तामीर हुई, तो यहाँ हम लोगों ने, कुछ लोग मौजूद हैं, जैसे ये यूसुफ साहब हैं, ये मौजूद हैं, यहाँ 4 टीनें रखी थी। 4 टीन रखने के बाद इसमें ऐसा होता था जैसे हम सजदे में से खड़े होते थे तो पीछे गिरने वाले होते थे। तो ये मस्जिद तामीर की गई। उसके बाद हम लोग सुबह सुबह चंदा करने जाते थे, 1,50,000 रुपये लेके आते थे, और ये दुकानें उस दौरान बनाई गई और पूरे मोहल्ले ने साथ दिया, लेंटर डलवाया, सब कुछ करवाया। ये इसकी हुआ है, कोई इनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, ये सारी कब्जे की प्रॉपर्टियां हैं। आप ये भी सब बताएंगे सर? बिल्कुल मैं सब बताऊंगा। जी ये जमीन 97 में जी सर, के सारे मस्जिद के लिए दे दी गई। फैसला जब मस्जिद कमेटी करेगी तो अब कौन सा ऐसा मतलब सर मैं ईगो का सवाल है। बिल्कुल जब चीज मस्जिद की है तो मस्जिद कमेटी ही फैसला लेगी। सर मस्जिद कमेटी है। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, 2018 से पहले कोई कमेटी, बोर्ड की कमेटी अगर बनी हुई है वो मुझे दिखा दे। इससे पहले क्या वक्फ बोर्ड को ये बातें नहीं पता थी कि यहाँ कमेटी है कोई? हम लोग इतने पुराने, यहाँ बचपन से मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे सारी एक एक चीज़ यहाँ की मालूम है। और उसके बावजूद अगर ये कमेटी बनी 18 के बाद ही सारी चीज़ें खुल के आई है। वक्फ बोर्ड की यहाँ कब खुली है? उससे पहले वक्फ बोर्ड को यहाँ नहीं पता था कि यहाँ दुकानें हैं। वक्फ बोर्ड ने डिजिटल सर्वे कराया, ठीक, 2023 में नंबरिंग करा रहे हैं पेंट से लिखवा के। क्या ये कैसा वो चल रहा है वक्फ बोर्ड का?